बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक जुडिशियल लीगल प्रोसेस जो है आज मुकम्मल हो गया। और जो है डिफेंस ने काफ़ी कोशिश की थी जो है चीज़ें बताने की कुछ, लेकिन जो है क्योंकि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट हर जगह जो है ये सब बातें हो चुकी थी, उन्होंने सारी चीज़ें एक एक चीज़ देखी थी और पूरा उन्होंने जो है ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट, तीनों कोर्टों ने सज़ाए मौत बरकरार रखी थी। तो रिव्यू पिटीशन में कोई नई बात वो नहीं ला सके, तो बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन कोई नई बात आ नहीं सकी और इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है रिव्यू पिटीशन को मुस्तरद कर दिया। अच्छा शौकत मुकद्दम साहब, 20 जुलाई 2021 को ये एक बड़ा ही अंदोहनाक वाक़या हुआ आपकी बेटी के साथ, और आज 4 जून 2026 है, और जी। आज आप हतमी तौर पर जो आखिरी फोरम है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ से भी आपके हक़ में फ़ैसला हुआ है, तो निज़ाम इंसाफ पे आपका ट्रस्ट बढ़ा है क्या? आप माशरे को क्या पैगाम देंगे? माशरे को पैगाम ये दूंगा कि भाई अल्लाह ना करे किसी के साथ हो ये इस तरह का, तो उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ठीक है, और लड़ना चाहिए और जो है कानून के साथ जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए। वक्त ज़रूर लगा, 5 साल लग गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वक्त जो है तकरीबन 1.5 या 2 साल में हो सकता है सारा कुछ। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर बात है ये जो है कोई असेंबली हमारी कोई इस तरह कोई बिल लाए कि भाई शॉर्टन किया जाए टाइम को। तो ये क्योंकि इस ट्रायल कोर्ट में ज़रा टाइम लगता है, इसलिए कि वहाँ विटनेस वगैरह आते हैं, तो चलिए अगर उनको 1 साल का टाइम भी दे दिया जाए। और हाई कोर्ट मैं समझता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 6-6 महीने से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, मतलब मैं समझता हूँ जो मैं जा चुका हूँ प्रोसेस के थ्रू, तो ये सारा कुछ जो है बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 साल के अंदर निमट लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो है इसकी एक वो आना चाहिए, कोई बिल पास होगा फिर हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट अब जो ज़्यादा बात है कि इस तरह के सज़ाए मौत के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो बात यह है कि ये इसको जो है इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, और इस तरह के जो लोग हैं जो मासूम बच्चियों को अगवा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं, अगवा करते हैं, उनको होस्टेज रखते हैं, उनको मारते हैं, तो इस तरह इनकी सज़ा होनी बहुत ज़रूरी है और इसकी सज़ा फांसी की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये 4-5 ऐसे लोग फांसी पे चढ़ेंगे तो फिर लोग में जो है माशरे में इस तरह के क्राइम कम होंगी। और उसके बाद नूर के बाद और आप देखें 8-10 और हुए, तो जो जो अभी आपको सामने नाम आपको पता होंगे। तो इसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि ये 4-5 लोगों को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा और सदर मुमलिकत साहब से, और माशाल्लाह उनकी भी 2 बेटियां हैं, कि भाई इस तरह के दरिंदे की जो मर्सी पिटीशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दें और इसको फांसी के फंदे पे चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वरना हर कोई बड़े बाप का बेटा समझेगा वो कानून से बालातर है, कोई कानून से बालातर नहीं है, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदर साहब भी इसकी इसकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो क्योंकि ये एक मैं सिर्फ नूर मुकद्दम के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान की तमाम बेटियों के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो कि कल अल्लाह ना करे किसी और जो है पॉलिटिशियन की या ब्यूरोक्रेट की किसी और की बेटी को ऐसा सामना नहीं करना पड़े, किसी और की बेटी बहू को इस तरह सामना नहीं करना पड़े। तो अनलेस आप डिटरेंस करेंगे तो इस तरह की क्राइम होती रहेगी। तो आप सब लोग का बहुत शुक्रिया, सिविल सोसाइटी का बहुत शुक्रिया। और जो कुछ लेकिन हुआ है डिले हुई, लेकिन मेरे ख्याल में लीगल प्रोसेस चला बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फेयरली, बहुत मेरा समझता हूँ ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फेयरली प्रोसेस को चलाया। डिले ज़रूर हुई है और सिविल सोसाइटी का बहुत शुक्रिया। मीडिया के बगैर कुछ नहीं हो सकता, सोशल मीडिया और आप मीडिया ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 20 जुलाई 2021 को जो एक इस्लामाबाद के एक पॉश एरिया में एक नौजवान बच्ची नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ था, बड़ा बहीमाना कत्ल हुआ था, और पूरी हमारी जो आवाम है, सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बेताबी से इसको फॉलो कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका इंसाफ जो है वो पहले हासिल किया। लंदन ट्रायल कोर्ट से उन्होंने ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को जो है वो सज़ाए मौत सुनाई। फिर हाई कोर्ट में उनकी जो मर्डर रेफरेंस था वो उसमें भी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उस सज़ाए मौत को बहाल रखा, कंफर्म किया। और उसके बाद फिर मुजरिम ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्रिमिनल पिटिशन फॉर लीव टू अपील फाइल की, जो बाद में
सुनी गई और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जो सज़ाए मौत थी उसको बहाल रखा। तो एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट जो उनके पास एक लीगल रेमेडी मौजूद थी वो क्रिमिनल रिव्यू पिटिशन थी, जो कि नज़रसानी की दरख्वास्त थी। तो वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी। तो आज जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हाशम खान काकड़ और उनके साथ दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल एक बेंच ने जो है वो उसकी आज मुफस्सल हेयरिंग की। वो तकरीबन 4-5 घंटे की हेयरिंग के बाद अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जो क्रिमिनल रिव्यू पिटिशन है उसको खारिज कर दिया है और उनकी जो सज़ाए मौत है उसको बहाल रखा है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि न सिर्फ नूर मुकद्दम की रूह के लिए एक तस्कीन का बायस होगा, बल्कि उनके वालिद शौकत मुकद्दम, उनकी वालदा और उनके जितने भी रिलेटिव्स, दोस्त, अजीज़ व अकारब थे, एटलीस्ट उनको आज ये इत्मीनान है कि वो उस बच्ची से तो महरूम हो गए लेकिन उनको आज इंसाफ मिल गया है। तो हम इसके लिए अल्लाह ताला के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शौकत साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी 5 साल का वक्त था, तो आप ये बताइएगा कि आपको कहीं अप्रोच करने की कोशिश की गई कि कोई सुलह कर ली जाए, या आपको किसी से प्रेशराइज करने की कोशिश की गई? हाँ, मुझे अप्रोच किया गया थर्ड पार्टी के थ्रू, लेकिन मैंने उनको यही मैसेज दिया। मैंने कहा देखो भाई, मैं किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इसलिए ये नूर मुकद्दम का केस नहीं है। मैं पाकिस्तान की तमाम बेटियों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। तो कोई किसी सूरत में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और दूसरी बात रही कि वो ने कोई धमकी देने या कोई इस तरह की चीज़, तो किसी की मजाल नहीं कि मुझे धमकी दे, और वो तो खैर उसका कोई नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने जो है इस बात पे किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, ना तो किसी सूरत से जो पैसे वैसे के लेन देन में या किसी किस्म की धमकी में आ करके, क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि ये एक टेस्ट केस है और ये नूर मुकद्दम का केस नहीं है। वरना ऐसी मासूम बच्चियों को लोग यरगमाल बनाएंगे और उनको होस्टेज बनाएंगे और मारते रहेंगे, और सारी सिविल सोसाइटी क्या देखती रहेगी। तो ये नहीं हो सकता। तो ये मैंने स्टैंड लिया है और मैं इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तान की बेटियों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। और मीडिया का ख़ास तौर पे मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने इस केस को उजागर किया, वरना पब्लिक को पता नहीं चलता। आप लोग ने हर जो है लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर वक्त आपने साथ दिया, और पब्लिक जो है वो भी वेट कर रही थी इस दिन के लिए। मैं शाह खबर साहब, निसार साहब और शाह खबर साहब की टीम जो है उसका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे दोस्त सारे मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो है ताहिर अब्दुल्ला साहब, मरियम भाभी और कमर शाहिद नबील और दूसरे हर वक्त आते रहे साथ हमारे, तो वो उनका मैं सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो अभी और भी सवाल इस तरह किए जा रहे थे कि भाई आपको जो है इंसाफ पे, आपको इंसाफ मिला, आप मुतमईन हैं। बात यह है कि देर ज़रूर हुई है, तकरीबन 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की माँओं को, बेटियों को, कि आपको जो है हिम्मत रखनी चाहिए और इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ आपको मिलेगा। तो और अगर आप खामोश रहेंगे तो इस तरह की मासूम बच्चियां जो हैं वो उनकी ज़िंदगियां बर्बाद होती रहेगी। तो आपको ज़रूर कानून दस्तखत देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसके बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर वकील हैं, फ़ौजदारी के माहिर हैं, निसार अस्कर एडवोकेट। आज एक दफ़ा फिर नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत थी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में जो अपील आई थी सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ और दीगर जो अपीलें थीं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसका फ़ैसला दिया था। और आज जो मुजरिम हैं ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसकी जो सज़ाए मौत है उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त थी। आप यूँ कह सकते हैं कि जो कानून निज़ाम इंसाफ़ है उसमें जो आखिरी फ़ोरम होता है वो आज जो है वो ख़त्म हुआ। इसके बाद जो रहम की अपील और वो मामला हम डिस्कस करेंगे निसार अस्कर साहब के साथ। आज की जो समाअत थी उसमें 4 घंटे तकरीबन लग गए और ख्वाजा हारिस साहब ने तकरीबन 3-3.5 घंटे दलाइल दिए और आप लोगों की जानिब से 20-25 मिनट दलाइल दिए गए और फैसला आपके हक में आ गया। तो निसार असगर साहब, क्योंकि 20 जुलाई 2021 को ये केस शुरू हुआ था
और आज 4 जून 2026 को ये केस जो है वो एंड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं और जो मुजरिम है ज़ाहिर ज़ाकर जाफर, उसकी सजाए मौत बरकरार रखी गई है। आज की जो प्रोसीडिंग है उस पर तो हम आते हैं, बात करते हैं। 3-4 पॉइंट्स हैं क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब ने आज थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में केस लड़ने की कोशिश की गई और मीडिया पर भी उन्होंने ब्लेम किया कि मीडिया ने रिपोर्टिंग ठीक नहीं की, प्रेशर था जज पर। निसार असगर साहब, आप यकीनी तौर पर बहुत सारे केसेस में पेश होते रहते हैं, आपका बहुत एक्सपीरियंस भी है ख़ासतौर पर फौजदारी के केसेस में, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? 20 जुलाई 2021, 4 जून 2026, 5 साल ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आ गया। वैसे एक बात मुझे लगता है कि फैसला नज़रसानी भी फैसला आ जाना, ये काफ़ी तेज़ ट्रायल हुआ है रूटीन के एतबार से। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का बेहद शुक्र है कि उसने हमें आज ये इज़्ज़त दी। उसके लिए सबसे पहले तो मेरे जो सीनियर थे शाह खावर साहब, ज़ाहिरी सी बात है इस तरह का इतना हाई प्रोफाइल केस जो है वो शाह खावर साहब की सतह के लोगों को ही लोग अंगेज करें। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो ऑफिस के अंदर जो अरेंजमेंट था उसमें क्रिमिनल साइड के ऊपर, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियां थी और मैं इसको देखता रहा, वो सारी जो प्रोसीडिंग्स हुई आपके सामने है। हकीकत बात है कि ये जो तजर्बा रहा है इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली बात तो ये है, आप ट्रायल कोर्ट में साथ थे, मैं समझता हूँ कि शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा वकील फौजदारी की साइड पे काम करने वाला ऐसा हो जिसको इस मुकदमे के अंदर पेश न किया गया हो फ्रॉम अदर साइड। जी जी, ये जेन्युइन आप और आज ख्वाजा हारिस साहब जो हैं, ये तो दिस इज द हाईएस्ट प्रिविलेज जो आज मुझे मिला कि हम ख्वाजा हारिस साहब के साथ खड़े थे। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसने प्रोफेशनली इसमें बहुत कुछ लर्न किया। सलमान सफदर साहब से लर्न किया, उस्मान शरीफ खोसा साहब थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, आपको तमाम उन लोगों के बारे में बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने जो है बहुत ज़्यादा एक इसके अंदर इंसान जो है वो अपने आप को एक एलिवेटेड भी समझता है फॉर अ गुड रीज़न कि आप। और जो इसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ वो ये है कि आजकल एक ये रुझान बना हुआ था कि अदालतें सज़ाए मौत नहीं देती, और इस मुकदमे के अंदर डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे डेथ कन्फर्म होने का पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मुकदमा है जिसमें अल्लाह ने हमें मौका दिया। तो मैं उसका मशकूर हूँ, उसकी ज़ात का, अपने वालिदैन का, अपने बहन भाई। अब आते हैं आज के केस पे। आज का जो केस है इसमें एक प्ली ख्वाजा हारिस साहब जैसे ही आए, बल्कि थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, ख्वाजा हारिस साहब ने मोटी मोटी 4-5 बातें की। जैसे ही आए उन्होंने ये कहा कि जो फैमिली है उसके बिहाफ पे मैं जो विक्टिम फैमिली है, विक्टिम की फैमिली है, उनसे माजरत करता हूँ, उनसे सॉरी करता हूँ और विक्टिम के हवाले से हम कोई बात भी न करेंगे और इस तरह का मतलब कोई काबिल एतराज़ बात या कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें हुई थी। एक बात उन्होंने ये की जो मेरे लिए नई थी। दूसरी बात मेरे लिए नई थी, आपने इसको सेकंड करना है अगर मैं गलत समझ जाऊं, कि पहली दफ़ा ख्वाजा हारिस साहब ने आज रोस्टरम पे खड़े होकर यह कहा कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो उस वकुआ की जगह पे नहीं था ज़ाहिर ज़ाकर जाफर, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसने कत्ल नहीं किया। ऐसा ही है। तो मेरी सेंस के मुताबिक जहाँ तक मुझे समझ आती है, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके 3 फोरम्स के बाद आज चौथे फोरम में पहली दफ़ा जो अक्यूज साइड है उन्होंने ये तस्लीम किया है कि ये मर्डर उन्होंने किया है। हाँ, ये ऑन द रिकॉर्ड तो इवन अदरवाइज भी उनकी तरफ से एडमिटेड था 342 की स्टेटमेंट में। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपके साथ बात करते हुए ये मुझे आसानी रहेगी कि आपको सारे फैक्ट्स पता है कि जो ताहिर ज़हूर वगैरह थे उन्होंने तो 22 से 22B की एप्लीकेशन फाइल की थी अगेंस्ट दिस अक्यूज कि ही इज द मर्डरर, और फिर 342 की स्टेटमेंट्स में इवन इस मर्डरर ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि मुझे पता नहीं है। बाकी उसके अलावा तो जितने भी डिफेंस की तरफ से वर्शन था वो डिनायल का नहीं था, मौके से गैर मौजूदगी का तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी। तो ख्वाजा साहब से आज जो मैंने सीखा है, आपके इन वीलॉग्स को लॉयर्स भी माशाल्लाह देखते हैं,
वो ये है कि देखें उनको इस बात का आइडिया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो बजाय इसके कि मैं एट द अर्लीस्ट कोर्ट को कन्फ्रंट करना शुरू करूं, मैं कोर्ट को थोड़ा सा अपने साथ मिला लूं, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करूं। उन्होंने कहा कि मैं आपने जो जजमेंट दी है उस पे भी मैं बात नहीं करूंगा। दिस वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी एट दैट टाइम कि अगर जजमेंट पे बात नहीं करनी तो फिर रिव्यू किस चीज का। फिर जो उनकी बातों से लग रहा था कि उनकी प्ली ये बिल्कुल भी नहीं थी कि इसको बरी कर दिया जाए, ऐसे ही है जी, वो ये भी नहीं थी कि आप जो है वो 10 साल कर दें। हाँ जी, उनका ये था कि आप सजाए मौत से उम्र कैद कर दें। हाँ जी, और वो इस बुनियाद के ऊपर बुनियादी उनका एक था कि इसको कहीं पे भी कोई बाकायदा कानूनी असिस्टेंस नहीं मौजूद थी। और मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। एक जो पॉइंट इन्होंने ये उठाया कि उन्होंने कहा कि अकरस पे वकूआ मौजूद भी था, कत्ल भी किया, लेकिन ये मेंटली ठीक नहीं था, मतलब ज़हनी तौर पे वो दुरुस्त नहीं था, तंदुरुस्त नहीं था अकरस के टाइम और अकरस से पहले बाद भी, और फिर बाद में भी डिफेंस भी नहीं ले सकता। तो अब सूरत हाल ये बनी कि उनका ये कहता कि आज तक मेडिकल बोर्ड नहीं बना, वो आप बनवाएं और उसके बाद अगर फर्दर जो है वो चीज़ चलनी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि इसको जो सलाहुद्दीन पवर साहब हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई 2021 को ये वाकया होता है, उससे पहले आप इनकी कोई किसी हॉस्पिटल में ये एडमिट हुए हों, वो ले आए, किसी डॉक्टर ने कुछ लिखा हो वो ले आए, कोई हिस्ट्री में कोई और चीज हुई हो वो ले आए। इस पे क्या आपका कमेंट है? देखें, बुनियादी तौर पे क्योंकि आज सबसे जो इंटरेस्टिंग एक फैक्ट था वो कौन सा था कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा फ्रॉम यूके का। तो यूके का जो डॉक्यूमेंट था वो 2013 के उसके ट्रीटमेंट के बारे में था। 13 को एग्जामिनेशन हुई, 15 में उन्होंने फाइनल की, और फिर उन्होंने जब ये ट्रायल स्टार्ट हुआ तो फिर उन्होंने वहां से मंगवाया। ठीक है। तो इटसेल्फ उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो फैक्ट मेंशन था वो भी यही मेंशन था कि ही इज नाउ फाइन 2015 में, कि 2015 में वो मुकम्मल रिकवर हो चुका है, पेशेंट था। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, दिस इज जो भी मैं बात करूंगा जिम्मेदारी से करूंगा। जी। और वो जो उनकी डिजीज थी दैट वाज कनेक्टेड विद ड्रग एडिक्शन जी। तो इस पे आज चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है इश्तियाक इब्राहिम साहब और काकड़ साहब के बेंच ने कि भाई ये क्या तरीका है कि आप खुद एक्सेसिव ड्रग्स यूज करते हैं, जी। फिर उन ड्रग्स को यूज करने के बाद आपके अंदर ब्रूटैलिटी आ जाती है और लेटर ऑन आप उसी जो ड्रग के इन्फ्लुएंस की आप प्ली ले लेते हैं। तो किसने आपको कहा था कि इतनी ड्रग ले लें? या तो आपको किसी ने जबरदस्ती पिला दी हो। तो ये वाली जो उनकी बात थी इंसैनिटी वाली, और कोर्ट में कहीं भी किसी प्रॉपर काउंसिल के साथ पेश ना होने वाली, इट वाज टोटली, वो रिकॉर्ड के टोटली जी रिकॉर्ड, और एवरी सिंगल थिंग वाज सरप्राइजिंग। कि देखें, आपको ये फर्स्ट डे आपके नॉलेज में होगा कि व्हेन ही अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, तो जो हाईएस्ट लेवल के काउंसिल हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, ही अपीयर्ड ऑन हिज बिहाफ। बिल्कुल, वो जो है वो उनकी तरफ से पेश हुआ है। अच्छा, इनके जो दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ, लेकिन आज ख्वाजा हारिस साहब ने 3 घंटे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो ज़हनी मरीज था और उसने उसी सूरत हाल में ये एक्ट किया, यानी कि कत्ल किया। तो मुझे वैसे जो है वो काकड़ साहब के बेंच में वो चुटकुले भी छोड़ रहे होते हैं, तो उन्होंने एक चुटकुला छोड़ा, तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी शर्मिंदगी का था। ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने कहा कि 3 घंटे हो गए और आपने मुझे ट्रक की बत्ती के नीचे लगाया। उनकी और ख्वाजा साहब की आपस की बात है, लेकिन जो है वो कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। मतलब रिपोर्ट कोई ऐसी सॉलिड उन्होंने सामने नहीं लाई। जो वो बात कर रहे थे, फिर वो जो थे थेरेपी वर्क के, उनकी एक स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ना शुरू की, तो उसके हवाले से उसको भी वो पार्शल पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसको पार्शल ना पढ़े, इसको एंड तक पढ़े। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं, ज़हनी मर्ज का मामला, मेडिकल बोर्ड बनाने का मामला, ये साबित नहीं कर सके और उसको रिजेक्ट किया उन्होंने। साकिब साहब, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सिकंदर जुल्करनैन की तरफ से एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके ट्रायल कोर्ट में दी गई, एंड दैट वाज डिसमिस्ड। और टिल टुडे उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। और आपको ज़हन में होगा कि पंवर साहब ने एक क्वेश्चन किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट में आए, तो इससे पहले जब हाई कोर्ट के मर्डर रेफरेंस के दौरान कोई उन्होंने रिट फाइल की थी कि हमारी ये सिचुएशन, आप हमारा एग्जामिनेशन करवाएं, तो वो भी कुछ नहीं था। तो बुनियादी तौर पे ये अब उनकी कोशिश ये थी
सिंपैथी लेना चाहते थे, इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का हवाला देते थे कि इसको पता कुछ नहीं था कि क्या करना है। तो उन्होंने यही कहा कि आपको इंग्लैंड से डॉक्यूमेंट्स तो आ जाते हैं, इससे ज्यादा आपको उन्होंने ट्रायल में कहा क्या जी इनको अपनी मर्जी का मंशा का वकील नहीं मिला हाँ जी और वो ट्रायल ये उन्होंने बाकायदा प्ली ली और उन्होंने कहा कि जो जाहिर जाकिर जाफर है उसने ट्रायल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ऐसे मतलब ही ये है कि वो कहते हैं कि क्योंकि सर तो जो स्टेट काउंसिल था तो वाकई स्टेट इससे काउंसिल था। नहीं, वो स्टेट काउंसिल के बारे में अता रबानी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि ही इज इन द कोर्ट एंड ही इज रिलक्टेंट टू सबमिट पावर ऑफ अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज एंड ही इज प्रेफरिंग टू बी एज ए स्टेट काउंसिल, ताकि बाद में फिर ये बात करें कि इसने प्राइवेटली खुद कोई काउंसिल एंगेज नहीं किया था, अदरवाइज लाहौर से जो बंदा ट्रायल में यहाँ पे आता है स्टेट काउंसिल अब लाहौर से स्टेट सिकंदर जुल्करनैन काउंसिल सलीम साहब तो नहीं ऐसे- आएंगे ना, इतने सीनियर ऐसे- वकील हैं, ऐसे- फौजदारी के वकील यकीन हैं। कि वो तो जज रहे हैं सिकंदर सब जुल्करनैन बात को। सलीम साहब थे हाँ जी। वहाँ पे अंसर नवाज मिर्जा साहब तो फर्स्ट जो उनके appearance रिमांड थी के उस टाइम पे टाइम एक थे। वक्त में एक प्रोसीडिंग में वो भी आए। हाँ जी, उस्मान उसके शरीफ बाद खोसा साहब उस्मान थे, ये थे सिकंदर जुल्करनैन सलीम, उस्मान शरीफ खोसा साहब फिर थे, सलमान सफदर सलमान साहब सफदर हुए, साहब थे, नीचे बेल में जो वालदैन की बेल थी उसमें भी ख्वाजा ख्वाजा हारिस हारिस साहब साहब थे, थे। ख्वाजा हारिस साहब ऊपर भी आए। पाकिस्तान का कोई वकील नहीं तो रहा जी इस वक्त में। जो काकड़ साहब हैं बेंच है, उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कि हमें पसंद का वकील नहीं दिया गया, तो पाकिस्तान का टॉप का कोई क्रिमिनल वकील आपने छोड़ा नहीं जो भी ट्रायल से नहीं, लेकर ऊपर तक है वो आपने पेश ना किया हो। उन्होंने कहा आप भी पेश हो रहे हैं, आप तो भी इससे पेश हो ज्यादा रहे और हैं। क्या हो तो इसलिए ये दो उनकी इस्तदाएं थी। हाँ ज़हनी मरीज है, इस और- बुनियाद पर आप जो हाँ रिलीफ दे दें। दूसरा उसको फेयर ट्रायल ट्रायल का नहीं मौका मिला, नहीं ट्रायल का मौका नहीं मिला, बिल्कुल। इसकी बुनियाद पर आखिरी बात जाते जी, जाते, जी। क्योंकि हमारा जो रोल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है और इस पर भी ऑब्जेक्शन किया ख्वाजा हारिस साहब ने। उन्होंने कहा कि जो मीडिया का जो प्रेशर था उस प्रेशर को जुडिशरी ने लिया सस्टेन नहीं कर सके। सस्टेन नहीं कर अब सके मैं और आपको फैसला एक दे दिया। गुजारिश कर दूं, जी ये रिकॉर्ड की बात है जी कि हमने फिर डायरेक्टली रेफर किया और ये दिस इज द फाइनेस्ट बेंच। किसी भी आदमी ने अगर क्रिमिनल ट्रायल या क्रिमिनल जी। जस्टिस सिस्टम को समझना है ना, तो ही शुड जी। विजिट दिस में। तो पंवर साहब ने क्या कहा, पंवर साहब हमने जैसे ही पॉइंट आउट किया कि इसमें तो डायरेक्शन एक्यूज ने ली थी जी कि हमें ये 2 महीने के अंदर अंदर इसका ट्रायल कंक्लूड कर दें, तो अब उस सूरत में जो उनका हेस्टी मैनर वाला आर्गुमेंट था वो खत्म हो कि गया जज साहब ने कि बहुत जल्दी जल्दी सुनाई। की, जी, तो जी। वो आपकी अपनी डिमांड थी, उसमें जज साहब की कोई जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट नहीं। इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो बहरहाल ये मामला जो है वो आज खत्म हुआ। आखिर जाते जाते Ultimately- आखिरी बात कि अब इनके पास फोरम की अपील नहीं, सदर के देखिए, पास आप एक टेक्निकली इसको जी। सिंप्लीफाई कर दूं, जुडिशियल फोरम अब इनके पास कोई नहीं है। कोई नहीं है, बस ठीक है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास पार्डन की, उसके लिए अब ऑटोमेटिकली जो है ये उनके पास इनकी प्ली जाएगी और अगर वो प्ली रिजेक्ट हो जाती है उसके लिए टाइम फ्रेम कोई नहीं कहा जा सकता। ठीक है। तो आफ्टर दैट रिजेक्शन अराउंड 10 डेज ये एग्जीक्यूशन हो जाती एग्जीक्यूशन, लेकिन आजकल एग्जीक्यूशन हो नहीं है। वो रही, पेंडिंग है, वो पेंडिंग यकीनन है। इंतजाम बहुत शुक्रिया आपका और आपको भी मुबारक हो, आपने बड़ा केस लड़ा। थैंक यू। तो नाजरीन ये जो है वो सूरत हाल रही है आज यहाँ पे जो केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आखिरकार इस केस का फैसला सुना दिया गया है और आखिरकार अब जाहिर जाकिर जाफ़र की सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है। 20 जुलाई 2021 और आज 4 जून 2026 हमने ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी 4 फोरम्स पर इस केस को जो है बहुत इन डेप्थ कवर किया। तो आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।